दानियल के दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स वेलकम ब्रदर एम डी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। आमतौर पर एक स्टेटमेंट कहते हैं, वो ये है कि डॉक्टर्स ऐड ईयर्स टू लाइफ, यानी कि डॉक्टर्स जिंदगी को और लंबा करते हैं, पर गॉड एड्स लाइफ टू ईयर्स। मतलब प्रभु के लिए हम कितने साल जी रहे हैं वो मुख्य नहीं है, वो जीवन को ही जीवन देते हैं, ऐसा कहा गया है। इसे हम डैनियल की जिंदगी में कैसे समझेंगे? कितने दिन जिए इससे बढ़कर कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। बेड पर ही बहुत साल से कोमा के स्टेज में रहने से एक्टिव रहकर 3 साल जीना बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ, यीशु ने 3.5 साल सेवकाई की, पर 30 साल तैयारी की। प्रिपरेशन उतना है। तैयार होके 3.5 साल सेवकाई की, लेकिन 3.5 साल की वो सेवकाई, उनके पहले जितने भी लोग आए थे 4000 साल तक लोगों ने जो भी बताया था, और अभी 2000 साल से लोगों को बचाते आ रहे हैं। बस 3.5 साल की सेवकाई 6000 साल के लोगों को बचा रही है, तो वो कैसी सेवकाई होगी? 100 साल तक नाव बनाने वाला नूह, लेकिन उस जहाज का जो काम था वो केवल 1.25 साल का था। जहाज 1.25 साल काम आया। उसके बाद एक दिन मैंने ये सोचा, 100 साल में एक जहाज बनाया, वो जहाज केवल 1.25 साल काम आया। उसके बाद जब बाहर आया तो उस जहाज का काम ही नहीं पड़ा। यानी देखिए, 100 साल की तैयारी की 1.25 साल के काम के लिए, पर उसी ने इस दुनिया को बचाया। आज तक जो 4000 साल से ये दुनिया है उसके लिए 1.25 साल की सेवकाई लगी। तो हम कितने दिन जिंदा है ये मुख्य नहीं, लेकिन हम क्या सेवकाई कर रहे हैं ये जरूरी है। 969 साल तक मतुशेलह जिंदा था। 930 साल आदम जीवित रहा। 365 साल जिए हनोक में एक बड़ा फर्क है। He walked with God. वो परमेश्वर के साथ चला। 350 साल में हनोक की भविष्यवाणियों पर हम आज भी चर्चा करते हैं। उसी तरह से 100-120 साल तक जो जिए, आज भी 2500 साल के बाद उनकी किताब का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अलावा उम्र के चलते चलते डैनियल की स्पिरिचुअलिटी ऊपर की तरफ ही चल रहा है, लेकिन नीचे कभी नहीं आया। आगे जाते जाते हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़ के आत्मिक जीवन को देखे तो ये बहुत ही महान है। मैं सोचता हूं इन सारे काम में से अगर केवल 1% ही काम हम करें तो स्वर्ग हम पर खुश होगा। कोई बात नहीं, 1% काम कर दिया है, इस तरह कहेंगे। यानी हमारी कृपा है ना, उसे रख के अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, यही मैं सोच रहा था। ये सब जो है मसीह कैसे किस तरह डिजाइन कर रहे हैं देखे तो वो मॉडल हम नहीं जान सकते हैं, पर वही डिजाइन हमें भी तो दे रहे हैं ये सब, लेकिन हम क्या करते हैं ये नहीं जानते। मुझसे किसी ने कहा, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनकी बात बता रहा हूं। 58 साल के हो गए, रिटायर हो गए, अभी 60 साल के होने वाले हैं, अब तक हमने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। पर 60 साल सरकारी नौकरी की है, पैसा जमाया है, बच्चों को सेटल किया, सब कुछ किया है। अंत में वो क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। आत्मिक रूप में 60 साल हमने बर्बाद किए। तभी मैं कहता हूं चिंता मत कीजिए, अगले 10 साल आप जो भी करेंगे वो बहुत ही बड़ी बात होगी। हिम्मत से कीजिए। तो इसी तरह से ये दानियल किस तरह से जीवन जिया, उसकी आत्मिकता किस हद तक थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए इससे सीखने का एक बहुत ही मुख्य ऐसा संदेश है। पिछले एपिसोड में हमने उस राजा के गुणों के बारे में देखा। अब इस चैप्टर 5 के अंदर हमारे दर्शकों के लिए और भी डीपली हम क्या कह सकते हैं? अभी यहाँ अध्याय 5 में यहाँ एक ऐतिहासिक घटना के बारे में हम देखने वाले हैं। पिछली बार दानियल की आत्मिकता देखी, अब बेलशाज़र की आत्मिकता यहाँ देखेंगे। ठीक है, यानी ऐसी एक महिमा से भरा हुआ साम्राज्य कैसे गिर गया था। अब हमारे समय में देखिए, हमारे दादा के समय तक यानी उनका नाम हमें पता है, उनके पूर्वजों का नाम पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पर 2 साम्राज्य को हमने ऐतिहासिक रूप में देखा है। वो क्या है?
हम ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाए हैं 1947 में आज़ादी। उसके बाद में हमने अमेरिकन को सुपर पावर देखा है। 2 सुपर पावर को हम जानते हैं अभी तक, अमेरिकन सुपर पावर। क्यों ब्रिटिश गिर गए? मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की कह रहा हूं। ब्रिटिश पहले ऊपर आए ही क्यों? एंग्लो सैक्सन कहलाने वाली ये तो यूरोप में रहने वाली एक प्रजाति है। देखिए, ऐसे में 17वीं सदी में या 18वीं सदी में ऊंचाई पर आए, बहुत ही वास्टली हर स्प्रेड जगह फैल गए। 19वीं और 20वीं सदी में खत्म हो जाते हैं। खत्म कैसे हो जाते हैं? आज के 3 देश में होते हैं। 100 से ज्यादा देशों पर थे, लेकिन अब 3 देश में ही सिमट गए, यानी स्कॉटलैंड, फिर वेल्स, फिर इंग्लैंड। उतनी जगह में रह गए। इस तरह से कैसे हुआ? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अमेरिका क्यों ऊपर उठा? आज क्यों अमेरिका नीचे गिरते जा रहा है? ये पाठ हमको समझना होगा। दुनियावी एक कारण होगा, निश्चित सांसारिक कारण होगा। अमेरिका ऊपर आकर सुपर पावर बना, ये सबने देखा। अमेरिका के मिलिट्री, अमेरिका का काम करने का जो तरीका है, अमेरिका की करेंसी स्ट्रांग है, ये सारी बातों ने उसे ऊपर लाया है। वही अमेरिकन करेंसी क्यों गिरते जा रही है? आज हम देखें तो SVB, सिलिकॉन वैली बैंक गिर रही है। उसके बाद में 164 बैंक कोलैप्स हो गई हैं। बहुत सा नुकसान हुआ है। वॉल स्ट्रीट भी नुकसान में जा रहा है। तो अमेरिकन करेंसी डूब रही है। ट्रंप ने भी कहा, और खुले रूप में उन्होंने इस तरह से कहा कि अमेरिकन करेंसी डूबती जा रही है। इस तरह कहा। यह इस हद तक हुआ है कि ब्रिक्स देश सभी मिलकर अमेरिकन करेंसी के बदले दूसरी एक करेंसी बनाते हैं। देखिए, ये तो 90 साल में फर्क हुआ है। अमेरिकन करेंसी वर्ल्ड करेंसी बनी 1931 में। आज 2023 में लगभग 90 साल। क्यों? इस सवाल का जवाब यहां पर दिया है। एक समय का अजूबा। कैसा अजूबा? हैंगिंग गार्डन, बेबीलोन। और देखिए, उस समय नबूकदनेस्सर के सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं था। दूसरी पीढ़ी में साम्राज्य गिर गया। इनफैक्ट इसी चैप्टर में वो गिर रहा है, इस अध्याय में गिर रहा है। अब देखिए, सिकंदर का साम्राज्य था, वो एक राजा था। इसके बाद में सिकंदर का साम्राज्य आया था। सिकंदर का साम्राज्य कम से कम ईस्वी सन पूर्व 333 में आया था। सिकंदर के बाद में उसके सेनापति, ये तो 4 लोग थे, कैसेंडर, लाइसिमिकस, टॉलेमी वन स्लॉटर, सिलिकस और निकोडा। इन चारों के समय में है। ये ईस्वी सन पूर्व 333 में शुरू हुआ। ये कब तक रहा? ये पूछे तो 64 BC तक था ये, यानी जूलियस सीजर तक ये रहा है। उसके बाद अगस्टस सीजर आया, रोमन्स आ रहे हैं, रोमी साम्राज्य। तब तक ये साम्राज्य था कम से कम 250 साल। ठीक है। बेबीलोन के बाद मीडा फारस का साम्राज्य आया, 538 BC में आया था। 333 तक ये रहा। सिकंदर ने तिरियुस 3 पर जय पाई। उसका समय लगभग 250 साल तक रहा। लेकिन नबूकदनेस्सर और बेल्शाज़र का समय देखा जाए तो 70 साल। इतने ऊपर रहने वाला साम्राज्य इतने जल्दी नीचे कैसे गिर गया? सब इससे हैरान थे। आज कहाँ जाए तो बेबीलोन साम्राज्य के पूर्वज कहाँ थे? उत्पत्ति अध्याय 11 में बताया गया है। उसी दिन बेबीलोन बना चुके थे। उसके बाद सुमेरियन परंपरा आ गई। सुमेरियन संस्कृति में थोड़ा थोड़ा करके बेबीलोन का साम्राज्य आया, फिर वो मजबूत हुआ। हिजकिय्याह राजा के समय वो चोटी पर था। 70 साल में ये कैसे गिर गया? इस बात को देखे तो, इसे गौर से देखे तो 1 या 2 यहां स्वभाव है। उसमें नंबर 1 घमंड। हम ही हैं, दूसरा और कोई नहीं है। हमारे सिवा और कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें कोई मिटा नहीं सकता है, हम ही हमेशा रहेंगे। क्योंकि नबूकदनेस्सर में ये विचार आया। उसने जो सपना देखा, उसके बाद उसके तुरंत बाद उसने क्या आज्ञा दी? चोखे सोने से उसका बुत बनाए। क्योंकि मुझे हमेशा रहना है, इस पोस्टिंग पर हमेशा मैं ही रहूंगा, हमेशा मैं ही रहूंगा। ये सोच जिसमें आती है, बात निकलती है, वो खत्म हो जाएगा। इसका पहला चिन्ह कौन है? देखे तो नबूकदनेस्सर, उसका साम्राज्य, बेबीलोनियन साम्राज्य। परमेश्वर जब तक मुझे बैठाएंगे मैं बैठूंगा, उतरने कहेंगे तो उतर जाऊंगा। आपको पता होगा, इन 6000 साल में आप जानते होंगे, आपने अच्छी पढ़ाई की, कौन हमेशा के लिए रहा है इस दुनिया में? कौन सा राजा? 2000 साल तक कोई राजा रहा है क्या? एक ही राजा है, यीशु मसीह, हमेशा का राजा, और कोई राजा नहीं। एक राजा आएगा तो वो जाएगा, ये जाएगा तो दूसरा राजा आएगा। ये प्रकृति है, ये नेचर है। नहीं, मैं ही हमेशा रहूंगा, ये विचार अगर आ जाए तो ये पहला पतन होगा। दूसरी बात, नबूकदनेस्सर में अच्छा गुण क्या था? वो अलग आस्था से था
वो तो अलग विश्वास रखने वाला मनुष्य था, पर फिर भी आदर करने का स्वभाव था। आप देखिए, ये जब बुलाता है, बेलशाज़र दानियल को बुलाता है, नबूकदनेस्सर ने भी दानियल को बुलाया था। ये बुलाने में ही फर्क था। यानी न्योता देकर जब महल में बुलाया जाता है, जब नबूकदनेस्सर ने उसे बुलाया, हे दानियल, तुझ पर परमेश्वर का आत्मा है, ये मैंने जाना है, और तू तो इनका अगवा है, तुम बताओ, ऐसे इज्जत से पूछता है। देखिए यहां पर वो सच में क्या करता है। वचन 13, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया, ऑलमोस्ट पुल्ड, हाँ, बुलाकर लाइए, लेकर आया गया। उसके बाद बेलशाज़र दानियल से जो कहता है वो शब्द देखिए, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से है? उसे ह्यूमिलेट करने जैसा है, गुलाम है, इस तरह से याद दिला रहा है। और जब नबूकदनेस्सर ने बात की, उसे देखिए, तो इनका अगवा है, आ करके कहता है, रिगार्ड ही कुछ अलग, रिगार्ड ही अलग है। ऐसे इज्जत देना या फिर जो आदर देने की बात है, मैं हमेशा कहता हूं, प्रभु के लोगों का आदर करेंगे तो परमेश्वर का आदर करना है। हम एक वचन जानते हैं, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, बस इतना ही। यह हमें भी सीखना होगा। जो हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर भी उन्हें आशीष देंगे। कई बार हम उसका आदर कम कर देते हैं। अब ये दानियल क्या साधारण मनुष्य था? नबूकदनेस्सर राजा के फाटक पर बैठता था। दूसरे अध्याय में देखिए वचन क्या कहता है। नबूकदनेस्सर प्लेस्ड हिम एट किंग्स गेट, इंपॉर्टेंट प्लेस। उसके बेटे ने उसे देखा नहीं होगा क्या? जरूर देखे होंगे। 70 साल वहां रहा, क्या पहचानता नहीं था? कई बार ऐसा होता है, जब हम हमसे पहले के लोगों को देखते हैं तो हमें निश्चय ही उनका आदर करना चाहिए, चाहे वो सक्षम हो या ना हो, पर हमें उनका आदर करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। इन अंतिम दिनों में ये आदर अभी घटते जा रहा है। बड़े बड़े लोगों को कम आंकना, छोटा दिखाकर बात करना, ये बढ़ते जा रहा है। ये स्वभाव बेलशाज़र का था। आज वो साम्राज्य ही नहीं रहा। तीसरी बात, बेलशाज़र नबूकदनेस्सर जैसे आत्मिक नहीं था। इसने जो काम किए, नबूकदनेस्सर ने वो काम कभी नहीं किए। इतनी पत्नियां, चलिए सरल शब्दों में बताऊं ताकि सब समझ सके, सब एक साथ शराब पी रहे थे। ये ऐसे पीने का तरीका नबूकदनेस्सर के साथ में नहीं देखते। शायद वो भी पीता होगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। पवित्र पात्रों को लाओ, उसमें इसे उंडेलो। नीति वचन में है, दाख मधु पीना या मदिरा पीना ये तो राजा की शान तो नहीं है। इन सभी का एक साथ आना ये बड़े पतन का कारण है, चाहे आत्मिकता में हो या सांसारिक बात में हो। यानी पिछली बार हमने एक बहुत सुंदर बात कही थी, दाऊद के बाद सुलेमान क्यों गिरा था? दाऊद चरवाहे से राजा बना था, सुलेमान पैदा होते ही राजा बन गया था। देखिए वो एक बात नहीं समझ पाया कि इस साम्राज्य की जो महिमा है ये कितनी मुश्किलों के बाद मिली है, ये वो महसूस नहीं कर पाया। अभी ये नबूकदनेस्सर युद्ध करके बड़े युद्ध करके एक राज्य को स्थापित करता है और अपने बेटे को उस पर बैठाता है, लेकिन इसको उसका मूल्य पता ही नहीं था। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, उस पर बैठना है तो बैठ गया। तो वो सिंहासन किस तरह से बनाया गया, ये राज्य कैसे बढ़ा, उसे पता ही नहीं था। आगे कहा जाए तो चैप्टर 4 को पढ़ते तो बेहतर होता। बिल्कुल सही। हमारे लिए अध्याचार इतना महत्वपूर्ण है, बेलशाज़र के लिए भी इतने महत्वपूर्ण होता, और वहां मौजूद भी है। हाँ, राजा को हटाकर राजा बनाने वाला बताया गया है, साम्राज्य देने वाला प्रभु बताया है। उसमें भी टर्निंग पॉइंट यह है कि डैनियल ये कह रहे कि तुम जानकर भी, तो सब कुछ जानकर भी, ये महत्वपूर्ण है। वही तो टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट, जानकर करने वाला, जानबूझकर उसने हिम्मत से। जी हाँ, देखिए सब मिलकर ही उसका यहाँ बड़ा पतन हुआ। लेकिन इस पतन के आने का एक तरीका है, ये आत्मिकता की बात है। इनका पतन कैसे हुआ इसका भी एक इतिहास है, वो आप सुनेंगे तो सच में बहुत ही भयानक है। आगे हम बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इस गिरावट के बारे में बात करेंगे।
चैप्टर 5 बहुत तरीके से टर्निंग पॉइंट है और हिस्टोरिकली भी टर्निंग पॉइंट। चैप्टर 5 के अंदर इतने अनजान दृष्टिकोण होंगे मैंने कभी नहीं सोचा। आगे और क्या हम सीख सकते हैं? जैसे ब्रेक के पहले कहा था ना, ये जो पतन है उनका, ये पतन कैसे हुआ? ये जो बेबीलोन का साम्राज्य था, ये तो बहुत ही बड़ा शहर था जो किले में था, यानी उस शहर की एक शहरपनाह थी। शहरपनाह के भीतर शहर था, शहर के अंदर उसने किला बनाया था। बेबीलोन की खासियत क्या थी? उसके चारों ओर शहरपनाह थी। शहरपनाह किले के जैसे मजबूत दीवार से बनी थी। उसकी खासियत थी कि उसके अंदर फरात नदी बहती थी। बेबीलोन यानी इराक, अभी आज के समय का इराक, यूफ्रेटिस टाइग्रिस, इन दोनों नदियों के बीच में था बेबीलोन यानी आज के समय का इराक। ये यूफ्रेटिस नदी उनके चारों ओर बहती थी, यही उनके धन का कारण था। लेकिन नबूकदनेस्सर ने क्या किया अगर ये पूछे तो, उस शहर के चारों ओर दीवार बनाई। आज भी आप कई जगह इसे देख पाएंगे। हम इसे वेल्लूर में देख सकते हैं। वेल्लूर का किला है, उसके चारों ओर पानी है, वो झील के जैसा है। यूफ्रेटिस नदी को उसने झील के जैसे बनाया। इस तरह बनाकर उसने उस झील के अंदर मगरमच्छ और ऐसे जानवर रखे। तो इस तरह से ये जो नबूकदनेस्सर का बहुत बड़ा नगर है, यानी अगर किसी को उस शहर से बाहर जाना है तो किले से लेकर नगर से बाहर जाने के लिए लकड़ी के पुल हुआ करते थे। इस तरह घुमाकर वो उस पुल को नीचे उतारते थे। उसी रास्ते से लोग आते जाते थे। सुबह वो उसे नीचे उतारते थे, रात को उसे उठा लेते थे, तो कोई भी शहर में नहीं आ सकता था। देखिए, इस तरह का बहुत बड़ा किला उसने बनाया था। एक और हिस्टोरियन इसके बारे में ये लिख रहे हैं कि ये 5th चैप्टर जब चल रहा है तभी इसे कैप्चर करने के लिए पास ही में एक और राजा कैंप करके बैठे हैं। ये जो 5th चैप्टर में जो इंसिडेंट है वो जो हो रहा था तभी वही है। वो क्या है, देखिए, इसे पकड़ने के लिए कुसरू जो राजा है, साइरस पूरे संसार को जीत रहा था। अरे बेबीलोन को जीतना था। इसे जीतते ही वो सुपर पावर बनना था। लेकिन इनके आसपास घना जंगल था। उस जंगल में उन्होंने डेरा डाला। मैंने एक जगह पढ़ा था, कई हफ्तों तक डेरे में रहे और सोच रहे थे शहर के भीतर कैसे जाए। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ वहां पर कैंप डाले हैं और इस तरफ ये पी कर कोई चिंता ही नहीं की, क्योंकि उस हद तक वो स्ट्रांग है ऐसा वो समझ रहे हैं। किले पर भरोसा करते हैं, सब पर करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए किस किसने मदिरा पी, यहाँ पर बताया है। तो फिर वो सभी लोग उस दिन मिलकर शराब पी रहे थे और इसके फलस्वरूप उस दिन वो पूरी तरह से हार गए। वचन 3, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन से निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें पीने लगा। इस जगह पर आप ये देखेंगे, बेलशाजर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। हाँ, एक तरफ जब पूरा चीज सीरीज है उस समय, ये तो एक और ही एक क्लाइमेक्स चल रहा था। इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। गंभीर बात है। और इससे भी बड़ी बात क्या थी, कोरेश आया, वो आ गया, 2-3 हफ्तों तक वहां पर रहा। इस तरह से लिखा गया है। आने पर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। जरा सोचिए, 2 हफ्ते से बड़ी सेना घेरे हैं, उस देश की सीमा पर खड़ी थी, ये जानते नहीं थे। अब देखिए उस रात को क्या हुआ। अब इस बड़ी सेना ने क्या किया, उस शहर के भीतर जाने के लिए प्लान बनाया। कोरेश के कमांडर यानी सेनापति क्या करते हैं, पहले पानी का रुख बदलना होगा, बस यही। ये पानी हमें जाने से रोक रहा है। तो देखिए उस समय उन्होंने क्या किया। ये इतनी बड़ी बात थी, जैसे आपने कहा, इसे कोई नहीं समझ सका। यूफ्रेटिस नदी को मोड़ दिया। यूफ्रेटिस नदी बह रही थी, वो उस जगह पर ना आ सके, तो उन्होंने उस पानी की दिशा ही बदल दी थी। वो किसी को पता नहीं था, उनको पता नहीं जानते थे। पीने का जो नशा है, इफेक्ट, जब पानी वहां से हट गया तो जितने भी मगरमच्छ थे वो सब हटने लग गए। सारी रुकावट दूर करके वो रात को ही आकर इन्हें पकड़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, बड़ा टर्निंग पॉइंट। जिस ढंग से पकड़ा, परमेश्वर ने एक वचन कहा है यशायाह अध्याय 45 में, कोरेश के बारे में एक भविष्यवाणी है। कोरेश को देखकर एक भविष्यवाणी करता है, मैंने जिस कोरेश का अभिषेक किया है उसके सामने, ऐसा वचन है। ये एक शब्द आया है। वो क्या क्या करेगा इसके बारे में परमेश्वर कहते हैं। इसे हम 5वें अध्याय में होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है 45:1, यहोवा अपने अभिषेक कुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसे खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। इस तरह कहता है। उस रात बेबीलोन के फाटक बंद नहीं हुए। ये इतनी शराब पिए थे तो जो फाटक थे उन्होंने उसे बंद नहीं किया। किले के दरवाजे तो खुले ही थे। दूसरी बात, यहां पर एक बात कहता है, राजाओं की कमर ढीली कर दूंगा। इस तरह से वचन है ना। तो अब यहां पर देखिए दानियल अध्याय 5 में वचन 6,
उसे देखकर राजा भयभीत हो गया। वो मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए। कटी के जोड़, बेल्ट। क्या डिटेल। देखिए, ये जो कमर है, कमर ढीली कर दूंगा, इसका अर्थ क्या है? उसका शरीर बस एक ही पल में ऐसे बहुत ही कमजोर हुआ, कांप जाएगा। हाँ, मतलब अब ये जो भविष्यवाणी है ये कहां पर है? यशायाह 45 में है। उतना क्लियरली वहां पर, इतना क्लियर। खुसरू राजा के आने के 100 साल पहले, 100-150 साल पहले तो वो वार्निंग वहीं पर दे दी, प्रभु ने यहां दिया है। उसे देखकर ही तो अभी क्या हो रहा है इस बारे में अगर पूछा जाए तो इतना बड़ा ये जो सुपर पावर था, एक रात में ही वो खत्म हो गया। 2001 में अमेरिका में क्या हुआ ये सब जानते हैं। अमेरिका की शक्ति तो एयरफोर्स थी। ट्विन टावर कैसे गिराए गए? वो तो फ्लाइट से ही गिराए गए। एक और रूल है, आप जानते हैं, अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के ऊपर से हवाई जहाज नहीं जा सकते हैं। ये रूल है। अमेरिका की शक्ति क्या है? ये तो उसकी सेना है। हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया, लेकिन उन पर हमला कहां हुआ? पेंटागन पे। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी ताकत क्या है? जब मैं इसे समझता हूं और उस पर घमंड करने लगता हूं। जब कोई सोचता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, वहीं पर उस पर हमला होता है। अमेरिका के गिरने के बारे में ही नहीं, किसी के भी गिरने के बारे में देखिए। अलेक्जेंडर का अंत देखिए, 33 साल की उम्र में, बलवान था, स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड से गया। पतन कैसे हुआ? एक मच्छर ने काटा और वो मर गया। उसकी बायोग्राफी में है, बुखार के कारण वो मरा। हमारी ताकत परमेश्वर के हाथ में है, वही ताकत है। अगर वो हमारे हाथ में आए तो ताकत नहीं, कभी भी निर्बल हो सकते हैं। मैं ही सब कुछ अगर आपने सोच लिया तो। बेलशाजर के लिए उसका किला था, 1000 प्रधान भी थे। इसका क्या अर्थ है देखिए, उदाहरण के लिए। और फिर अमेरिका में देखिए 52 काउंटीज होते हैं। इस तरह से उसके 1000 प्रधान थे। बड़ा, उनके बहुत बड़ा, इतना बड़ा साम्राज्य था। खुसरू 127 देश पर राज्य करता था। देखिए यहां पर मेडाफारस का साम्राज्य के बारे में स्थिर में बताया है, 127 देश। लेकिन बेलशाजर के पास में 1000 प्रधान थे। उतना बड़ा सेना। लॉर्ड्स स्तर से कहा गया है। 5:1 यहां पर क्या कहता है? बेलशाजर ने अपने 1000 प्रधानों को, उनके लिए लॉर्ड्स कहा गया है ना? जी हाँ। लॉर्ड्स यानी कहा जाए तो वो तो वहां पर राज्य करने वाले थे। नोबल्स, उस देश के शासन करने वाले। ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी। गवर्नर्स के जैसे। हाँ, गवर्नर्स जैसे। 1000 गवर्नर, उतना बड़ा राज्य, जितना बड़ा साम्राज्य एक रात में ही खत्म हो गया। और वो भी इनके ही गलती से। हाँ, ऐसा है कि हमारे हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, दुनिया ने दी है, ऐसे वो सोचते। लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर ने दी है। ये सोचते हैं कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे पिताजी से भी कई गुना मुझे इसे ऊपर ले जाना है। पर क्या नहीं करना है, इसके पतन का कारण नहीं होना है। बेबीलोन का साम्राज्य, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? उस दिन गिरा हुआ बेबीलोन साम्राज्य आज तक उठ नहीं पाया। उसके बाद नहीं आया। देखिए, उसके बाद मीडा फारस आया, और ग्रीक आया, रोमन्स आए, उसके बाद पाइसेंडियस, ब्रिटिशर्स आए, फिर अमेरिकन आए। लेकिन बेबीलोनियन कहाँ है? अभी भी बेबीलोन है, वो शहर है, पर देश नहीं। इसी तरह से मिस्री साम्राज्य था फिरौन के समय में। फिरौन आया और वो गिर भी गया। वो कहते थे, फिरौन के रथ में 8 स्पोक्स होते थे। आमतौर पर 4 होते हैं। 8 स्पोक्स वाले रथ जो है ना, यानी आज के कहे तो M35 इस तरह के जो फाइटर प्लेन हैं, उस समय वो वैसे थे। ऐसे बड़े बड़े रथ रखने वाला वो फिरौन का साम्राज्य गिर गया और वो आज तक उठ नहीं पाया। इसमें एक पर्टिकुलर डिटेल बहुत आश्चर्यजनक है, उसे मैं सवाल के तौर पर पूछना चाहता हूँ। 5th चैप्टर के आखिरी वचन पर, ठीक है, इसका पतन हुआ, वो एक तरफ। डायरस के बारे में अगला राजा उसे कैप्चर कर रहे हैं, हम उसे भी देख रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डायरस द मीडा रिसीव द किंगडम एट द अबाउट द एज ऑफ 62, मतलब 62 साल के उम्र पर ये इस राज्य को कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा मतलब ये जो 62, ये जो डिटेल में ये लिखा है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, यहाँ एक एक राजा का जो राज्य का जो समय था वो वर्षों में बताया गया है, यानी किस साल में वो राजा आया था। लेकिन इसमें उसकी उम्र भी बताई गई है। वही चीज मुझे बहुत अलग लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? हराने वाला खुसरू था। मीडा फारस साम्राज्य, यानी ये दो साम्राज्य थे, यानी ट्विन साम्राज्य थे। उसने इन्हें जीत लिया था और फिर उसके बाद में वो इसे राजा बनाकर वहां पर रखते हैं। खुसरू ने जीता। खुसरू और तरीब ही आए थे, वो यहां पर आए थे।
इस पर जय पाने के बाद इनको बेबीलोन में रखकर जो कुसरू है, मीडा फारस साम्राज्य का चीफ कमांडर था। उसके बाद बेबीलोन किस में बदल गया अगर ये पूछे तो उनके नीचे एक देश ऐसा हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने यहाँ पर एक लॉर्ड रखा था, लॉर्ड माउंटबेटन इस तरह रखे थे। इसी तरह से इन्होंने बेबीलोन पर उसे नियुक्त किया और कुसरू तो मीडा फारस के साम्राज्य के ऊपर राजा था। ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए डिटेल में रिकॉर्ड। जी हाँ, देखिए हैरान करने वाली बात यह है, पहले कई एपिसोड में हमने बताया, लोग कहते हैं दानियल की किताब तो कल्पना से लिखी गई है, दानियल के नाम से कोई लिख रहा है, इसके सबूत नहीं दे सकते हैं, इस तरह से कहते हैं। सबका सबूत दिया है। चौथे अध्याय में 5वें अध्याय में क्या कहा गया है अगर इसे देखें तो ये कहता है, यानी किस साल में उन्होंने उस राज्य पर राजा के रूप में राज किया और फिर किस साल में वो नीचे गिर गए, इस तरह सारी डिटेल्स हैं। बाइबल को सिर्फ एक आत्मिक किताब के रूप में ही न पढ़ें, इसी के साथ ही आर्कियोलॉजी, थोड़ा इतिहास और इसी के साथ में इसमें परमेश्वर ने जो महान काम किए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पढ़िए। उसके अलावा हमारे लिए द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट बहुत मुख्य है। जी हाँ, ये बेस है, बेस। इतिहास पढ़ना है तो इतिहास की किताबें पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब पढ़नी है तो फिर पवित्र आत्मा से प्रकाशन पाते हुए हमें इसे पढ़ना है। उसी के साथ ये भी देखना है तो एक साम्राज्य का गिरना और दूसरे साम्राज्य का उठना, उनका उठना, फिर उस साम्राज्य का गिरना, ये सब एक ही अध्याय में आंखों के सामने देख पाएंगे। चौथे अध्याय में हम देखते हैं वो साम्राज्य ऊंचाई पर था, परमेश्वर उसे राज्य वापस देते हैं। 5वें अध्याय के अंत में ये साम्राज्य भूमि पर नहीं है। तो एक राजा साम्राज्य को उठाने के लिए क्या करता है या साम्राज्य को गिराने के लिए क्या करता है, इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस एक अध्याय में ही देख सकते हैं। चैप्टर 5 में इतना डिटेल्स, इनफैक्ट एक राज्य खत्म होकर दूसरा राज्य शुरू हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। इससे एक और लेसन मिलता है। हम आमतौर पर बहुत ही आसानी से, देखिए एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट, बाइबल में मिस नहीं करना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए मने मने तकेल और उपासन, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 ही शब्द हैं। परमेश्वर के सामने तुझे तराजू में तोला गया और तू उसके सामने हल्का पाया गया। परमेश्वर ने एक हिसाब किया है, मेरा हिसाब नहीं, परमेश्वर का हिसाब। परमेश्वर जो है वो जिस स्थिति में है उसमें वैसा हो सकता है, ये ऐसे कहता है घमंड के साथ, या जैसे भी कुछ कहता है, जो पाया है वो उसने दिया है, इस तरह से भी कह सकते हैं ना। परमेश्वर वैसे नहीं है, मेरे हिसाब से वो जैसे वैसे ही देखते हैं। इस हिसाब को वो स्वीकार करते जा रहे थे। नबूकदनेस्सर के बाद बेलशास्सर जितना उठाया गया उतना ही नीचे भी लाया गया था। दानियल जितना उठाया गया उसे उतना नीचे नहीं लाया गया। उसके बाद अगला साम्राज्य आया, उसके बाद एक और साम्राज्य आया। इन सब में देखिए दानियल वहां था। आज के लोग इस तरह से कहते हैं, अगर कोई साम्राज्य आता है तो वो ऐसा वैसा कुछ तो कर देते हैं, वो हाथ जोड़ के पैर पकड़ लेते हैं। दानियल ने कभी किसी के पैर नहीं पकड़े, दानियल ने केवल परमेश्वर के चरण पकड़े। 3 साम्राज्य में परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। तो ये सब 5वें अध्याय में सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस कार्यक्रम में बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बहुत से टर्निंग पॉइंट और कैरेक्टर कैसे रहना है, प्रभु का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उनका वो दृष्टिकोण और हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, सब कुछ हमने यहाँ पर देखा। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में वील सी अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ डैनियल्स कैरेक्टर।